नमस्कार, चार का चक्रव्यूह में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। नेता हो या अपराधी, आतंकी हो या जिहादी, कौन किसके चक्रव्यूह में फंसा, इस शो में आपको विस्तार से बताएंगे। चक्रव्यूह में आज सबसे पहले बात करेंगे श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद के बारे में, जिसको लेकर मुस्लिम पक्ष ने एक बड़ा बयान दे दिया। उनका कहना है ये मस्जिद है, केक नहीं। फिर बात करेंगे बीएसपी प्रमुख मायावती की, जिन्होंने ओबीसी आरक्षण पर राजनीति जमकर शुरू कर दी है और लगातार सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर निशाना साध रही हैं। तीसरी खबर में बात करेंगे अखिलेश यादव की। चाचा शिवपाल की एक आवाज पर पूरा कुनबा तो एक हो गया है, लेकिन ना शिवपाल को जिम्मेदारी मिली है, ना उनके करीबियों को अहमियत। चौथी और आखिरी खबर में बात करेंगे ममता बनर्जी की, जिन्हें जय श्री राम के नारे से बेहद तकलीफ है। तो चलिए आगाज करते हैं खबरों से, और सबसे पहले बात श्री कृष्ण जन्मभूमि की। उत्तर प्रदेश के मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद में सर्वे के आदेश के बाद अब मुस्लिम पक्ष ने समझौते की बात की है। शाही ईदगाह कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर जाहिर हसन ने कहा कि सर्वे की जरूरत नहीं है, इस विवाद का हल समझौते के जरिए निकाला जा सकता है। उन्होंने शाही ईदगाह विवाद को लेकर प्रतिक्रिया दी, कहा कि वो अल्लाह का घर है, कोई केक नहीं कि उसे काट कर बांट लिया जाए। हालांकि वो समझौते के बारे में पूछे गए सवालों का कोई ठोस जवाब नहीं दे सके। दरअसल उनका कहना है कि शाही ईदगाह के सर्वे के लिए कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, लेकिन यहाँ किसी सर्वे की जरूरत नहीं। समस्या का समाधान बातचीत से और समझौते से निकल सकता है। उनके इस बयान पर अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष दिनेश शर्मा ने पलटवार किया। कहा कि अगर डॉक्टर जाहिर हसन समझौता करना ही चाहते हैं तो हिंदू पक्ष उन्हें मस्जिद बनाने के लिए मेवात क्षेत्र में 10 एकड़ जमीन देने को तैयार है। उन्होंने कहा कि मथुरा श्री कृष्ण की जन्मभूमि है, हमारे लल्ला की भूमि है और यहाँ पर भगवान ने अनेकों लीला की है। ऐसे में ये जमीन हम मस्जिद के लिए तो नहीं दे सकते। लेकिन इस पलटवार पर एक बार फिर डॉक्टर जाहिर हसन ने जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि शाही ईदगाह भी एक मस्जिद है, मस्जिद माने अल्लाह का घर, कोई केक नहीं जो इसे काट कर बांट लेंगे। हालांकि कोर्ट ने शाही ईदगाह मस्जिद का सर्वे कराने का आदेश दिया है। इसके लिए कोर्ट ने कमीशन गठित कर दिया है। कमीशन को हर हाल में 20 जनवरी तक अदालत में सर्वे की रिपोर्ट पेश करनी है। इस आदेश के बाद से माहौल गर्मा गया है। कभी हिंदू पक्ष इस पर अपनी राय रख रहे हैं तो कभी मुस्लिम पक्ष। दूसरी खबर में बात मायावती की। मायावती ओबीसी आरक्षण के नाम पर लगातार अपना माया जाल फैला रही हैं और सपा, बीजेपी और कांग्रेस पर एक साथ तीखा हमला कर रही हैं। मायावती ने बीजेपी और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, कांग्रेस के केंद्र में अपनी सरकार के चलते पिछड़ों के आरक्षण संबंधी मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू नहीं होने दिया, साथ ही SC/ST आरक्षण को भी निष्प्रभावी बना दिया और अब बीजेपी भी इस मामले में कांग्रेस के पदचिन्हों पर ही चल रही है। अति चिंतित। दरअसल बीएसपी चीफ ने अगले ट्वीट में सीधे तौर पर सपा सरकार और अखिलेश यादव को निशाने पर लिया। उन्होंने लिखा, सपा सरकार ने भी खासकर अति पिछड़ों को पूरा हक नहीं दिया, SC/ST का पदोन्नति में आरक्षण खत्म कर दिया। इससे संबंधित बिल को सपा ने संसद में फाड़ दिया और इससे पास भी नहीं होने दिया। इन सभी वर्गों के लोग सावधान रहे। उन्होंने अपने कार्यकाल की भी याद दिलाई। उन्होंने लिखा, जबकि बीएसपी सरकार में SC/ST साथ साथ अति पिछड़ों और पिछड़ों को भी आरक्षण का पूरा हक दिया गया है। अंत अब आरक्षण पर बड़ी बड़ी बातें करने से सपा को भी कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। ये सभी वर्ग इन दोगले चेहरों से भी सतर्क रहे। हालांकि जब मायावती की सरकार थी तब नगर निकाय चुनाव में मायावती ने तो ओबीसी आरक्षण की जहमत नहीं उठाई, वहीं बीजेपी नगर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण के लिए पूरी कोशिश कर रही है। तीसरी खबर में बात अखिलेश यादव की। मुलायम कुनबे में लंबे समय से चली आ रही सियासी वर्चस्व की जंग अब पूरी तरह से थम चुकी है। शिवपाल सिंह यादव और अखिलेश यादव गिले शिकवे भुलाकर साथ आ चुके हैं। शिवपाल ने अपनी पार्टी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का विलय सपा में कर दिया है। 2017 से ठीक पहले सपा कुनबे में मुलायम सिंह की सियासी विरासत को लेकर छिड़ी जंग सड़क पर आ गई थी। चाचा शिवपाल और भतीजे अखिलेश के
बीच तलवारें खिंची हुई थी। इसके बाद शिवपाल ने सपा से अलग होकर 2018 में अपनी अलग प्रगतिशील समाजवादी पार्टी बना ली। शिवपाल का साथ छोड़ने के बाद सपा के तमाम जमीनी नेताओं ने भी पार्टी को अलविदा कह दिया था। मुलायम सिंह यादव की तमाम कोशिशों के बावजूद चाचा भतीजा का मिलन संभव नहीं हो सका था। वहीं मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद रिक्त हुई मैनपुरी लोकसभा सीट के उपचुनाव ने अखिलेश और शिवपाल को एक कर दिया था। शिवपाल यादव सपा में वापसी तो कर गए हैं और अखिलेश यादव के साथ उनके रिश्ते भी सुधर गए हैं। शिवपाल को अखिलेश यादव में नेताजी का अक्स नजर आया और तभी तो उन्होंने कार्यकर्ताओं से अखिलेश को छोटे नेताजी कहने की अपील की। लेकिन वहीं अखिलेश यादव की बात करें तो ऐसा लगता है जैसे उन्हें मैनपुरी उपचुनाव जीतने के लिए बस चाचा का साथ चाहिए था। चाचा ने तो खुलेआम ऐलान किया है कि मरते दम तक सपा के साथ हैं। वहीं अखिलेश ने भी चाचा शिवपाल को पार्टी में अहम जिम्मेदारी देने की बात सार्वजनिक रूप से मीडिया से कही थी। चाचा भतीजे के बीच मिलन हुए 1 महीने होने जा रहा है, लेकिन शिवपाल को ना तो सपा में कोई पद मिला और ना ही पार्टी कार्यालय में उनके बैठने के लिए कोई कमरा आवंटित किया गया है। हालांकि शिवपाल यादव ने अपनी पार्टी का कार्यालय भी बंद कर दिया है और अपने आवास पर ही नेताओं से मिलजुल रहे हैं। सपा के विधायक से लेकर नेता तक शिवपाल से मिलने पहुंच रहे हैं। चाचा के साथ जिन नेताओं ने 6 साल पहले सपा को अलविदा कहा था, उनसे ना तो अखिलेश यादव की मुलाकात हुई है और ना ही सपा में उन्हें सियासी तवज्जो मिल रही है। ऐसे में शिवपाल के करीबी नेताओं को अपना सियासी भविष्य अंधेरे में लटका हुआ नजर आ रहा है। कार्यकर्ताओं का मन से मिलन नहीं हो पा रहा है। प्रसपा के बड़े नेताओं को जरूर सपा के जिला अध्यक्ष स्थानीय बैठकों में बुला रहे हैं, लेकिन छोटे नेताओं और कार्यकर्ताओं को अहमियत नहीं मिल पा रही है। वहीं चौथी और आखिरी खबर में बात ममता बनर्जी की, जो पीएम मोदी के कार्यक्रम में जय श्री राम के नारों से भड़क गई और मंच छोड़ दिया। हावड़ा रेलवे स्टेशन पर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाए जाने के कार्यक्रम में बंगाल की सीएम ममता बनर्जी नाराज हो गई। वो ऐसी भड़की कि मंच से उतर गई और उनकी कुर्सी वहां खाली ही रह गई। इसके बाद वो नीचे जाकर प्लेटफॉर्म के पास पड़ी कुर्सियों पर बैठी रही। दरअसल मंच पर बीजेपी के नेताओं और समर्थकों की तरफ से जय श्री राम के नारे लगाए जाने से वो नाराज हो गई। हालांकि कार्यक्रम शुरू होने के बाद उन्होंने अपना संबोधन भी दिया। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी की मां हीराबेन के निधन पर दुख भी जताया। हालांकि गौर करने वाली बात तो ये है कि आखिर ममता बनर्जी को बार बार जय श्री राम के नारों से इतनी परेशानी क्यों होती है। चक्रव्यूह में मेरे साथ आज के लिए इतना ही। कल फिर कौन किसके चुंगल में फंसेगा, नए मुद्दे के साथ फिर हाजिर होंगे और दिखाएंगे कई और सनसनीखेज खुलासे। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।